Hello everyone. My name is Manju Saraswat. I am from Triple IT Sri City and I am BTech second year. तो पिछली बार हम एलिप्स पढ़ चुके थे, तो इस बार हम हाइपरबोला अपना कंटिन्यू कर रहे हैं। सबसे पहले हम हाइपरबोला के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या होता है एक हाइपरबोला। तो जैसा कि मैंने थोड़ा ये डायग्राम लिया है मैंने एनसीईआरटी बुक से कि ये एक इस टाइप का एक डिजाइन होता है कि जिसमें जैसे आप पहले पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि अगर एक कोन को एकदम वर्टिकल से काटेंगे तो हाइपरबोला बन जाएगा कि एक ऊपर वाला हिस्सा एक नीचे वाला हिस्सा। तो इसी जैसे एक मतलब आकृति को या फिर डिजाइन को आप हाइपरबोला बोलते हैं। तो इस हाइपरबोला में कुछ चीजें चेंज हो जाती हैं, लगभग सब चीजें इलिप्स जैसी होती हैं। जैसे इसमें फोकस होते हैं, दो दो ही वर्टेक्स होते हैं, कंजुगेट एक्सेस, ट्रांसवर्स एक्सेस, ये सारी चीजें सेम होती हैं, बट इनके रोटेशन चेंज हो जाते हैं। जैसा कि लिस्ट में आपने देखा था कि फोकस अंदर थे एक डिजाइन मतलब एक आकृति के, और वर्टेक्स एकदम कोने पर थे। तो इसमें लेकिन फोकस थोड़ा बाहर हो गया है और मतलब ये एक तरह से एलिप्स को बीच में से काट कर उल्टा कर दिया है। ये एक हाइपरबोला जैसा बनाते हैं। ये इसका फर्स्ट फोकस, ये इसका सेकंड फोकस, ये इसका सेंटर, ये कंजुगेट एक्सेस, ये ट्रांसवर एक्सेस, ये वर्टेक्स दो। तो ये आपका एक हाइपरबोला है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं। P1F1 माइनस P1F2 माइनस P1F1 इक्वल टू P2F2 माइनस P2F1 इक्वल टू P3F1 माइनस P3F2। ये एक हाइपरबोला की कंडीशन है थोड़ी सी। इसको आप एक देख सकते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। और इसमें हमने बनाया है एक हाइपरबोला को उसकी डायरेक्शंस दे दी है, उसकी लंबाइयां दे दी हैं अलग अलग। जैसे फोकस टू फोकस, फर्स्ट फोकस टू सेकंड फोकस की डिस्टेंस को अपने 2c मान लिया है। फर्स्ट वर्टेक्स टू सेकंड वर्टेक्स की डिस्टेंस को 2a मान लिया है। एंड ये इसको हम b मान लिया है। तो इसकी कुछ इक्वेशंस भी होती हैं, जैसे ये है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और ये वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इसकी इक्वेशन है दो टाइप के। अगर ये जो ट्रांसफर एक्सेस है, देखिए आपने ये ट्रांसफर एक्सेस से जो है एक्स एक्सेस में, अगर ये एक्स एक्सेस में है ट्रांसफर एक्सेस, तो इस ऐसे वाले हाइपरबोला की ये जो है इक्वेशन वो कुछ इस टाइप की होगी जो भी मैंने ऊपर ये बताया था, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और अगर ये ट्रांसफर एक्सेस वाई एक्सेस में है तो इसकी इक्वेशन कुछ इस टाइप की होगी, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसमें एक टर्म और आता है बीच में कि इक्विलेटरल हाइपरबोला। इक्विलेटरल हाइपरबोला को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी बोला जाता है। तो ये एक विशेष टाइप का हाइपरबोला होता है। इसमें a इक्वल टू ऐसे हाइपरबोला में a इक्वल टू b हो जाता है। मतलब जो डिस्टेंसेस हैं एक्स स्क्वायर अपॉन ये वाली एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये a और b दोनों सेम हो जाते हैं। तो इसका डिजाइन लगभग इक्विलेटरल हाइपरबोला जैसा हो जाता है। ओके, तो इसका एग्जांपल भी ले सकते हैं, y इक्वल टू 1/x। ये एक तरह से एक हाइपरबोला है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके, तो ये हो गया हमारा बेसिक चीज है। हाँ, इसमें थोड़ी बहुत चीजें और आती हैं, जैसे इसका जो ई होता है, ई यानी सेंट्रिसिटी, वो होता है सी बाई ए होता है इसका सेंट्रिसिटी। तो सेंट्रिसिटी, लेकिन इसमें थोड़ी सी खास बात ये है क्योंकि इसका जो सी है वो ए से ऑलवेज ग्रेटर होगा। तो ये जो एसेंट्रिसिटी है ये ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होती है इसकी। ये इसकी प्रॉपर्टीज है। ग्रेटर नॉट इक्वल, ओनली ग्रेटर 1। ये इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज हैं। अब आते हैं एक्चुअल पीडीएफ और क्वेश्चंस। दीज आर आवर क्वेश्चंस लाइक ये आपका डेरिवेशन है इसी हाइपरबोला की इक्वेशंस का, हाउ देयर बिकम एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये कैसे आता है, ये बस इसका डेरिवेशन है। यू कैन चेक इट बाय एनसीईआरटी। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी आती हैं हाइपरबोला की। फर्स्ट प्रॉपर्टी है हाइपरबोला इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू बोथ द एक्सेस।
since if x comma y is a point on the hyperbola, then minus x comma y and x comma minus y and minus x comma minus y, ये तीनों पॉइंट, तीनों या चारों पॉइंट आर आल्सो पॉइंट ऑन द हाइपरबोला। यानी कि क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर ये हमारे पास हाइपरबोला है, कोई सा ये हाइपरबोला है, और if we consider a point x comma y is on the hyperbola, then अगर ये सिमेट्रिक है, जैसा हमें पता है कि ये सिमेट्रिक होता है एक्सिस के, तो अगर ये इस पॉइंट पर है तो एक दूसरा पॉइंट जो कि x कॉमा माइनस एक्स कॉमा वाई होगा वो भी यही होगा इसी ये हाइपरबोला पे। x कॉमा माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई भी, माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई भी यही होगा, और x कॉमा माइनस वाई भी यही होगा। मतलब चारों जो पॉइंट हैं, अगर कोई सा भी एक पॉइंट अपने हाइपरबोला पे है तो चारों पॉइंट हाइपरबोला पे होंगे, चारों कोऑर्डिनेट वाले पॉइंट्स, बस आपको साइन एक्सचेंज करना है। ये इसकी एक प्रॉपर्टीज है। दूसरी प्रॉपर्टीज आती है कि the foci are always on the transfer axis. If the positive term whose denominator give the transfer axis, for example x square upon 9 minus y square by 16 equal to 1, then the transfer axis along x axis of length 6, while y square upon 25 minus x square upon 16 equal to 1 has transfer axis along the y axis of length 10. इसका कहने का मतलब है कि अगर ऐसा हमारे पास है जिसमें x पहले टर्म दिया है, मतलब x इज पॉजिटिव इन टर्म एंड y स्क्वायर के आगे माइनस टर्म लगा है, तो ये x एक्सिस में होगा, x एक्सिस के अलोंग होगा। अगर y एक्सिस में y स्क्वायर पॉजिटिव टर्म है और x स्क्वायर माइनस नेगेटिव टर्म है, तो ये y डायरेक्शन में होगा। तो ये एक ऐसी प्रॉपर्टीज है। तो इसका एक लेटेस्ट रेक्टम भी आ जाता है 2b स्क्वायर बाई a, जो सब में समान ही रहता है। एलिप्स और हाइपरबोला में सबके दोनों के लिए फॉर्मूला सेम होता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम, जो कि इसी के एग्जांपल से समझेंगे कि एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1। यदि ये हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकाई, द वर्टेक्स, द एसेंट्रिसिटी एंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ द हाइपरबोला। तो सबसे पहले हमको फोकाई निकालना है। फोकाई क्या होता है? फोकाई हमने पहले जो देखा था कि फोकाई या जैसे फोकाई यानी कि प्लस माइनस सी कॉमा 0 और 0 कॉमा माइनस प्लस माइनस सी, इट्स अ फोकाई। So we can say that according to the standard equation x square upon a square minus y square upon b square equal to 1, so we can determine the value of a and b also. So value of a square equal to 9 and value of b square equal to 16. Then we can comparing the equation from our standard equation, we will find our a and b and c also. A equal to 3, b equal to 4, and after the generator formula of c equal to under root of a square plus b square, we can find also c, that is 5. Okay, तो हमारे पास a है, b है और c है, तो हम इससे फोकस निकाल सकते हैं। फोकस क्या था? माइनस प्लस माइनस सी। अगर x एक्सिस के अलोंग है, अगर y एक्सिस के अलोंग है तो 0 प्लस माइनस सी। यहाँ पर जो दिया गया है कि एक्स स्क्वायर का टर्म पहले है, तो हम पहले ही पता लग गया है कि ये एक्सिस के अलोंग ही है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग है तो इसका एक मतलब जो फोकाई होगा वो होगा विच इज प्लस माइनस 5,0, दैट इज 5,0 माइनस 5,0 और 5,0। और दूसरा पूछा है वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स होता है ए, जो मैं दिखाता हूँ, माइनस a,0 और a,0, ये है वर्टेक्स। तो ए की वैल्यू को तो हमें पता है 3, तो वर्टेक्स हो जाएगा प्लस माइनस 3,0। ऑल्सो वी कैन डिटरमाइन द एसेंट्रिसिटी ऑफ दिस इक्वेशन। What is eccentricity? Eccentricity is just a formula for that is c by a, is e equal to c by a. We have c and a, so we can determine e, which is 5/3. And the lattice rectum, for the lattice rectum we will use the formula 2b square by a, यानी कि इसका ये जो आ जाएगा, अगर 2 into b square, b square क्या है हमारे पास? 4 स्क्वायर है, यानी कि 2 into 4 स्क्वायर by a, which is 3, यानी कि 2 into 16/3, यानी कि 32/3।
तो ये हमारे पास सारी चीजें आ गई। लेटस रेक्टम आ गया, फोकई आ गया, वर्टेक्स आ गया, एसेंट्रिसिटी आ गई। अब जो सेकंड वाला एग्जांपल है इसके लिए भी देख लेते हैं। इसके लिए हमें क्या क्या चीजें दी गई हैं। अब इसमें जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उस जैसा नहीं है। इसमें राइट हैंड साइड में भी एक बड़ा नंबर है जो एक के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू 1 है। तो सबसे पहले हमको इसको डिवाइडेड बाई 16 और बोथ साइड करना पड़ेगा। वाई स्क्वायर बाई 16 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 इक्वल टू 1। देन आफ्टर दैट वी विल कंपेयर बाई द स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो यहाँ पे हमें देखने से पता लग रहा है कि जो वाई स्क्वायर का टर्म है वो पॉजिटिव है, यानी कि ये वाई एक्सिस के अलोंग होगा। तो वाई एक्सेस के अलोंग है तो इसकी इक्वेशन ये होती है वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इससे हम निकाल सकते हैं, वी विल फाइंड दैट ए इक्वल टू 4 बाय द कंपेयरिंग ऑफ जस्ट कंपेयरिंग ऑफ बोथ इक्वेशन। ए इक्वल टू 4, बी इक्वल टू 1 एंड सी वी विल डिटरमाइन आल्सो by the formula under root of a square plus b square, यानी कि under root of 16 plus 1 that is 17। तो ये सारी चीजें आ गई। फोकई आ जाएगा 0 प्लस माइनस 17, क्योंकि ये वाई एक्सिस में था तो हमको 0 वाई एक्सिस में ही लेना पड़ेगा, 0 प्लस माइनस 17। और वर्टेक्स की बात जहां पर है तो वर्टेक्स होता है 1, सॉरी ए है यानी कि 0 प्लस माइनस 4। ऑल्सो वी कैन डिटरमाइन ई इज c by a, that is under root of 17 by 4 and लेटस रेक्टम इज 2 into b square by a यानी कि 1 by 2। ओके, ये आपने देख लिया है। तो इसी टाइप के सारी क्वेश्चंस हैं। ये एग्जांपल 15 जैसा एक ये सेम एग्जांपल है कि इसमें फाइंड द हाइपरबोला इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। सबसे पहले अभी जो करे हैं उसी के एक्सरसाइज को लगा के देखते हैं। तो उसी के एक्सरसाइज में इसका पहला क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। तो इसको हमें देखना है कि ये क्वेश्चन मैंने अब सॉल्व करके रखा है पहले से, अभी थोड़े दिन पहले सॉल्व करा था। कंपेयरिंग फ्रॉम द बोथ इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन व्हिच इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इससे कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर करने के बाद क्या मिलेगा हमको, ए को हम 16 से कंपेयर, ए स्क्वायर को 16 से कंपेयर करेंगे तो इक्वल टू प्लस माइनस 4 आ जाएगा। ऐसे ही बी इक्वल टू प्लस माइनस 3 आ जाएगा, सी इक्वल टू प्लस माइनस 5 आ जाएगा। प्लस माइनस इसीलिए रख रहा हूँ क्योंकि ये हमारे रूट में आते हैं, रूट लेने के बाद वैल्यूज आती हैं। आई होप ये तो आपको पता होगा। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई, तो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई क्या होता था, माइनस c,0 और c,0 इफ our hyperbola is along the x-axis, transfer axis is along the x-axis, you can also say that vertex हो जाएगा माइनस a,0 और a,0 that is माइनस 4,0 एसेंट्रिसिटी आ जाएगा 5/4, l आ जाएगा जो लेटस रेक्टम है 2 into b स्क्वायर क्या था, b स्क्वायर था 9 2 into 9/4 यानी कि 9/2। ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद ये सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, नहीं थर्ड वाला क्वेश्चन, बिकॉज जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है वो एकदम सेम है, बस थोड़ा सा वाई में चेंज है। तो इससे मैं आपको जो सेकंड वाला क्वेश्चन है उसको मैं थर्ड वाले से करके दिखाऊंगा। थर्ड वाला क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड दे रखा है। इसमें सबसे पहले हमको डिवाइड देना पड़ेगा बोथ साइड बाय द 36। सो वी कैन इसको हम ला सके इज as a standard equation, which is when we divided by 36, so 9/36 y square minus 4/36 x square equal to 1। तो हम इससे निकाल सकते हैं y square by 4 minus x square by 9 equal to 1। तो अब हम इसको कंपेयर करेंगे किससे, कंपेयर करेंगे अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन से। अपने पास दो स्टैंडर्ड इक्वेशन थी, एक तो ये एक्स अगर एक्स एक्सेस के अलोंग हो और एक है ये जो अगर वाई एक्सेस के अलोंग हो। तो वाई एक्सेस के अलोंग वाली इक्वेशन है वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हम इससे सीधा का सीधा निकाल सकते हैं कि ए इक्वल टू प्लस माइनस 2 और बी इक्वल टू प्लस माइनस 3 और सी ही इससे सी हो जाएगा। अब अगर हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो सी हो जाएगा प्लस माइनस √13 पाइथागोरस प्रमेय से।
तो सो फोकाई वी विल डिफाइन 0, माइनस रूट 3, 0, रूट 3। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये वाई एक्सिस में है, तो वाई एक्सिस में ही पॉइंट लेना पड़ेगा। अब वर्टेक्स है, वर्टेक्स निकालने के लिए क्या यूज होता है, ए, तो 0, -2, 0, 2 एंड एसेंट्रिसिटी हो जाएगा सी बाई ए क्या था, √13/2 और एल इक्वल टू 2 इंटू b²/a यानी कि 9। तो ये आपका हो गया ये वाला क्वेश्चन, थर्ड वाला क्वेश्चन। अब हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, सेम एज फर्स्ट क्वेश्चन, बट थोड़ा सा इसमें वैल्यूज हैं। तो सबसे पहले इसमें भी हमको 576 से डिवाइड देना पड़ेगा बोथ साइड। तो डिवाइड देंगे तो क्या आएगा, 16/576 माइनस 9y² 576 = 1 एंड डिवाइड देने के बाद x² / 36 माइनस y² / 64 = 1। तो a इक्वल टू हो गया +-6, b इक्वल टू हो गया +-8 एंड c इक्वल टू 10। अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे √6² + 8² यानी कि 64 + 36 इक्वल टू 100 एंड 100 का √10। तो फोकाई क्या हो जाएगा, फोकाई हो जाता है सी, -10, 0, 10, 0, ये हो जाएगा, ये हो गया अपना सी। और वर्टेक्स देख लेते हैं, यहाँ तक वर्टेक्स क्या है, -6, 0 और 6, 0, ये यहाँ से ए की वैल्यू। और ई को देखना है, यहाँ तक हमें ई क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा c/a। सी क्या था 10 और ए क्या था 6, तो 5/3 हो गया। लेटस रेक्टम निकालना है तो 2b²/a यानी कि 2 × 64/6 इक्वल टू 64/3। हमारी इंटरनेट कनेक्शन, ओके इट्स बेटर नाउ। तो ये थर्ड वाला क्वेश्चन हो गया। जैसे ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को कर सकते हैं। देखिए 5 क्वेश्चन सेम एज 3 है, सेम एज 3, 5y² - 9x² = 36। ओके, ऐसे ही ये है 49y² - 16x² = 784। अब फिफ्थ वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसमें ये जो अगर हम 36 से डिवाइड देंगे बोथ साइड, तो ये 5/36 जो है कटेगा नहीं, ये केवल मतलब ये नॉमिनेटर भी रहेगा डिनोमिनेटर भी रहेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, बस मैं बताता हूँ कि ये 5y² - 9x² = 36 था ना, तो 5/36 y² / ऐसा करना पड़ेगा हमको इस बार। तो ये हो जाएगा हमारा a का वैल्यू, a² का वैल्यू, a² = सेम एज दैट। तो इससे हमको थोड़ा सा वैल्यू तो में डेविएशन आ सकता है, कि थोड़ा सा मतलब अंडर रूट में वैल्यूज आएंगी, बट कोई नहीं, आप इसको तुरंत मैनेज कर सकते हो। इसी प्रकार ये 6th वाला क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, तो हमारे 1 to 6 क्वेश्चन हो गए। तो हम अपने नेक्स्ट फेज पर आते हैं, सेकंड 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 वाले। तो इसके लिए हमने अगला एग्जांपल देखते हैं हम, क्या गया, हियर इट इज, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला विद फोकाई। फोकाई क्या दे रखा है इस एग्जांपल में, 0, +-3 एंड वर्टेक्सेस आर 0, +√11/2। तो हमारे पास फोकाई है और वर्टेक्स है। फोकाई क्या होता था, अगर वाई एक्सिस में है, क्योंकि दिख रहा है ये वाई एक्सिस में है, तो फोकाई क्या होता था 0, +-c और वर्टेक्स क्या होता था 0, +-a। तो हमारे पास c और a की वैल्यूज हैं, देखिए आप इसमें हमारे पास c और a की वैल्यूज हैं, c और a की वैल्यूज हैं, तो इसकी हम b का भी वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से। b का वैल्यू इन्होंने निकाला है 25/4 आया है, 25/4। तो इससे हम इक्वेशन डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो देखिए आप, हमारे पास a है और b भी आ गया है, तो a और b आ गया, तो y² / 11/4 माइनस x² / 25/4, ये हमारा a और b का वैल्यू एक इक्वेशन आ गई है। और अगर हम इसको डिवाइड देते हैं या फिर मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको हम और अच्छे से लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा एग्जांपल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला वेयर फोकाई आर 0, ±12 and the length of the lattice rectum is 36. Since the foci are 0, ±12, it follow the c equal to 12. ओके, तो c हमारा हो गया 12 एंड लेटिस रेक्टम जो कि होता है 2b² / a इक्वल टू 36।
जो दे रखा है, तो इससे हम इस इक्वेशन पे आ सकते हैं आराम से, बी स्क्वायर इक्वल टू 18a, क्योंकि 2 से 36 को डिवाइड देंगे तो 18 आएगा। उसके बाद हम हमको पता है कि इक्वेशन होती है गिव्स बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इक्वेशन होती है, ये पता है अकॉर्डिंग टू हाइपरबोला प्रॉपर्टी। तो सी हमको पता है, ए ए का वैल्यू हमें नहीं पता तो ए का ए रख देंगे, और बी के लिए हमने एक इक्वेशन निकाली थी बी स्क्वायर इक्वल टू 18a, तो इसकी बी स्क्वायर का वैल्यू 18a रख देंगे, तो जिससे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। व्हेन वी सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी विल फाइंड टू आंसर्स ऑफ ए, one is negative 24 and another is 6, so we know that a can't be मतलब या तो c से छोटा ही रहेगा और नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, ये वैल्यूज हैं। सो सिंस a कैन नॉट बी नेगेटिव वी टेक a इक्वल टू 6 एंड सो b स्क्वायर इक्वल टू 108। ओके, तो हमने a को 6 चूज किया है, तो 6 चूज करेंगे तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 18a, 18 इंटू 6 कराएंगे तो 108 हो जाएगा। तो अब हमारे पास a भी है b भी है, तो डायरेक्टली वी कैन फाइंड आवर इक्वेशन y स्क्वायर बाई 36 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 108 इक्वल टू 1 ना। ओके, तो ये हमारे एग्जांपल हो गए। तो हम आते हैं अब अपने 7th क्वेश्चन पर, जो कि एकदम सेम है अभी जो हमने एग्जांपल करे उसके। तो ये क्वेश्चन है, वर्टेक्स दे रखा है हमारे पास प्लस माइनस 2,0 एंड फोकाई है प्लस माइनस 3,0। जैसा ये दे रखा है वर्टेक्स प्लस माइनस 2,0 एंड फोकाई है प्लस माइनस 3,0। सो वी कैन सी दैट c इक्वल टू 3, ओके, c इक्वल टू 3 एंड a इक्वल टू प्लस माइनस 2। ओके, ये हमें पता है, डायरेक्टली हम वी कैन सी दैट। ओके, तो इससे b भी निकाल सकते हैं। b आएगा, क्या आएगा, b आएगा अंडर रूट ऑफ c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। c स्क्वायर करेंगे तो c क्या है 9 माइनस 4 यानी कि अंडर रूट ऑफ 5। तो हमारे पास a आ गया, b आ गया, c आ गया, आराम से आप अपनी इक्वेशन बना सकते हैं। इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू 1। ये हो गई हमारी इक्वेशन। अब आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। वर्टेक्स क्या दे रहा है, सॉरी अब है 8th और 9th क्वेश्चन, ये है सेम है 7th और 7th क्वेश्चन के, और हमने अभी जो एग्जांपल करा उसके एकदम सेम है, तो इसको हम स्किप कर रहे हैं दोनों की, क्योंकि दोनों सेम है। अब आते हैं हम अपने 10th क्वेश्चन पे। 10th में दे रखा है फोकाई दे रखा है हमारे पास, सबसे पहले फोकाई दे रखा है प्लस माइनस 0, और लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस दे रखा है 8। ओके, लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस दे रखा है 8 और फोकाई दे रखा है प्लस माइनस 0 और प्लस माइनस 5,0। तो सी हमको पता है, फोकाई पता है यानी कि सी पता है। फोकाई क्या था, सी इक्वल टू प्लस माइनस 5, और जहां तक 2 मतलब हम निकाल लेंगे कि ट्रांसफर एक्सिस क्या होती है। मैंने पहले जो बताया था ट्रांसवर्स एक्सिस के विषय में, कि ट्रांसफर एक्सिस होती है, जहाँ पे ये लिखा भी है, ये रहा, द लेंथ ऑफ द ट्रांसफर एक्सिस बाई 2a, यानी कि हम इसको 2a ले सकते हैं। 2a इक्वल टू हम 8 लेंगे, अगर हम 2a इक्वल टू 8 लेंगे ट्रांसफर एक्सिस के इक्वल, तो a हमको पता लग जाएगा। अगर a पता लग गया सकते हैं b कैसे निकलेगा, b निकलेगा फॉर्मूला लगा के b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट ऑफ c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। c स्क्वायर क्या था 5 माइनस 4 स्क्वायर यानी कि 3। तो हमारे पास नई इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। ओके, तो हमारा 10th क्वेश्चन हो गया। नाउ we will go to the our next question। फोकाई है 0, प्लस माइनस 13, कंजुगेट, इस बार कंजुगेट एक्सिस दे रखा। अगर ये एक्स एक्सिस में होता है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो सारी वैल्यूज अपनी ट्रांसफर एक्सिस में होंगी, और अगर ये वाई एक्सिस में है तो इसी को हम ट्रांसफर एक्सिस को हम कंजुगेट एक्सिस बोल देते हैं, और कोई डिफरेंस नहीं। तो इसकी लेंथ दे रखी है 24, इस बार 24 है इस बार, तो लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस इक्वल टू 24। सी इक्वल टू हमारे पास इस बार दे रखा है 13, सी इक्वल टू 13 है, और कंजुगेट एक्सिस हम जानते हैं कि 2b होता है, तो 2b इक्वल टू 24 करेंगे तो b इक्वल टू 12। तो हम इससे ए वैल्यू निकाल सकते हैं। ए क्या आएगा 169 माइनस 144 का रूट यानी कि 5।
यानी कि वाई स्क्वायर 1/25 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 144 इक्वल टू 1। ये हमारी इस क्वेश्चन की इक्वेशन हो गई है। तो हमने 11th वाला क्वेश्चन भी कर लिया है। अब आते हैं हम 12th वाले क्वेश्चन। 12th वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि फोकस दे रखा है, सॉरी 12th वाला क्वेश्चन, हाँ 13th वाले क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि 13th वाला क्वेश्चन 12th वाले क्वेश्चन की सेम है। ये है प्लस फोकस दे रखा है प्लस माइनस 4,0 एंड लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द लेंथ इक्वल टू 12, यानी कि फोकस है प्लस माइनस 4,0 और लेटेस्ट रेक्टम है 12। तो सी, यहाँ से हम फोकस यानी कि सी इक्वल टू प्लस माइनस 4 निकाल सकते हैं आराम से। और लेटेस्ट रेक्टम क्या होता था, 2b स्क्वायर बाई ए इक्वल टू 12, यानी कि इसकी इक्वेशन बना सकते हैं b स्क्वायर इक्वल टू 6a, b स्क्वायर इक्वल टू 6a। बाई द इक्वेशन वी कैन सी दैट सी स्क्वायर इक्वल टू बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इससे हम एक इक्वेशन बना सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस 16 इक्वल टू 0। यानी कि हमने कैसे निकाला था, सी की वैल्यू हमको पता है, ए का वैल्यू नहीं पता, और बी का वैल्यू हमें ए के टर्म में पता है इस इक्वेशन से। तो हम इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद ए का वैल्यू हमने निकाल लिया। ए का वैल्यू क्या आ रहा था, -8 प्लस 2। तो इस बार भी हम प्लस वाली वैल्यू यूज करेंगे, प्लस वाली वैल्यू यानी कि 2। तो इट कांट बी नेगेटिव, सो इक्वल टू 2। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 16 माइनस 4 दैट इज अंडर रूट ऑफ 12, यानी कि 2√3। तो आसानी से हम अपनी इक्वेशन बना सकते हैं इससे, एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस वाई स्क्वायर बाई 12 इक्वल टू 1। ओके, नेक्स्ट में क्या दे रखा है कि वर्टेक्स दे रखा है प्लस माइनस 7,0 और एसेंट्रिसिटी इसका दे रखा है 4/3। ओके, एसेंट्रिसिटी दे रखा है 4/3 और वर्टेक्स दे रखा है इतना। तो इसको हम अपने कर लेते हैं। व्हाट द क्वेश्चन है, क्वेश्चन है वर्टेक्स 7 प्लस माइनस 7, ये हमारे पास वर्टेक्स इक्वल टू 4/3, यही है ना। तो हमारे पास वर्टेक्स है यानी कि ए हमको पता है, ए पता है यानी कि ए क्या है, ए है 7। तो और ई क्या होता है, ई होता है सी बाई ए, सी बाई ए होता है, सी भी पता है हमें, सी बाई ए होता है। तो इसमें हम निकाल सकते हैं सी क्या है 4/3, सी बाई ए इक्वल टू 4/3। और हमें ए पता है, ए इक्वल टू 7 है, तो हम यहाँ से सी निकाल सकते हैं डायरेक्ट। सी क्या आएगा, सी आएगा 4 इंटू 7/3, 28/3, ये हो जाएगा सी इसका। ओके, तो सी देखो आपके पास अब क्या क्या है, ए है और सी है। अब ए और सी है तो आप बी निकाल सकते हैं, बी निकालेंगे तो आपका तुम्हारा इक्वेशन आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 14th वाला क्वेश्चन। अब आते हैं अपने 15th वाले क्वेश्चन में। 15th वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फोकई है हमारे पास। फोकई क्या है, 0, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 10 एंड पासिंग इट 2,3। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें क्या है ना, हमारे पास फोकई दे रखा है और पास कर रहा है, इसको पास करा रहा है 2,3 से। तो फोकस दे रखा है तो डायरेक्टली वी कैन डिटरमाइन द c इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 10 डायरेक्टली। सो नाउ वी हैव टू लेट अ इक्वेशन फॉर दिस क्वेश्चन। ये y एक्सिस में है तो हम इसका y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर इक्वल टू 1, ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे। तो हमें ये भी पता है कि c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर होता है, तो b स्क्वायर इक्वल टू 10 a स्क्वायर हो जाएगा, 10 माइनस a स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास c का वैल्यू हमें पता है। ओके, तो अगर अब हम इसे 2,3 से पास करा रहे हैं, 2,3 से पास कराएंगे तो डायरेक्टली वी कैन पुट द वैल्यू। तो 3 इधर अदर आएगा तो 9/a स्क्वायर माइनस 4/10 माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 1, ये हो जाएगा हमारा एक इक्वेशन। इसको ही हम आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन एंड सॉल्विंग वी विल फाइंड a इक्वल टू 18 और 5। इसमें एक प्रॉपर्टी और यूज हो रही है कि a जो है, इसमें जो c है, c हमारे पास अंडर रूट ऑफ 10 है। ओके, इट्स a स्क्वायर, आई थिंक ये a स्क्वायर होना चाहिए था, वेट। ओके, कोई नहीं, आप a स्क्वायर मान लीजिए। तो a स्क्वायर हमारे पास है 18 और 5, यानी कि अंडर रूट ऑफ 18 और अंडर रूट ऑफ 5। ओके, तो ये हमारे पास a है। तो एक प्रॉपर्टी है कि c ऑलवेज ग्रेटर
ग्रेटर वन ए होता है, तो हम 18 का यूज नहीं कर सकते। 18 का यूज करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा सी, सॉरी ए बड़ा हो जाएगा सी से, तो वी विल यूज हियर ए स्क्वायर इक्वल टू 5। you have to see that it's a square, not only a, तो a square इक्वल टू 5, ए स्क्वायर इक्वल टू 5 हो जाएगा, तो बी स्क्वायर भी 5, बी स्क्वायर इक्वल टू 5 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। बी स्क्वायर इक्वल टू 10 माइनस ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर भी 5 हो जाएगा। तो ये हमारे पास ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, तो इसमें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू सेम आई है, तो हम इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोल सकते हैं। क्या है ये? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, कुछ इस टाइप का। बस इसमें इधर दे दिया है क्योंकि ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, इसलिए ये ऐसा है। ओके, ये हमारा आप इक्विलेटरल हाइपरबोला भी बोल सकते हैं क्योंकि ए इक्वल टू बी है। तो ओके, तो ये हमारे क्वेश्चंस हो गए सारे, ये हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए हैं हमारे। अब तक हमने सर्कल पढ़ा, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला, ये कंप्लीटेड है। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डू अवर मिसलेनियस एग्जांपल। मिसलेनियस एग्जांपल बहुत जरूरी होते हैं अगर आप जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो मिसलेनियस में क्या है, आपके पास कुछ इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं जिनको आप अच्छे से, मतलब जिनसे आप अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो। तो हम आज शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन ये है कि इफ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है, अपने पास एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है, इज 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 5 सेंटीमीटर डीप, देन वी हैव टू फाइंड द फोकस ऑफ दिस पैराबोलिक रिफ्लेक्टर लाइक दैट। तो इसका कुछ डायग्राम है, मैंने पहले से निकाल के रखा है इसका डायग्राम। तो इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार होगा कि ये आपके पास एक पैराबोला है, ये आपके पास एक पैराबोला है, ये एक पैराबोला है ना। तो इसकी जो डेप्थ है 5 सेंटीमीटर दी गई है और इसका डायमीटर है वो 20 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि देखिए ये जो ए है, ए पॉइंट, इसलिए टोटल 20 है, तो यहाँ से हाफ करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। यानी कि मतलब यहाँ से एक पॉइंट लेट करें, इसको ओ मान लेते हैं, इस पॉइंट को ओ माने, तो यहाँ ओ से ए तक का, ओ सॉरी ओ तो यहाँ पे है, तो इसको हम सी मान लेते हैं। चलो, तो सी से ए तक का डिस्टेंस 10 हो जाएगा, सी टू ए, यानी कि हम इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 5,10 मान सकते हैं, इसका 5,-10 मान सकते हैं। ओके, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। तो सबसे पहले हमारे पास डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टर दे रखा है 20 सेंटीमीटर एंड डेप्थ दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ओके, तो 5 एंड 20। तो हम एक इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। वैसे हम सबसे सिंपलेस्ट तरीका है जो जेई वाली अप्रोच होती है, जेई में कैसे हम यूज करेंगे, तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि लेटस रेक्टम हम जानते हैं। लेटस रेक्टम क्या होता है? लेटस रेक्टम होता है 4 टाइम्स ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स टू फोकई, तो 4 टाइम इंटू 4f। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि डायरेक्ट 4 टाइम पहले से दे रखा है, 5 इंटू 4 इक्वल 20 होता है। यानी कि हम देख के पता लगा पा रहे हैं कि ये पॉइंट जो है, ये जो एक्सिस है वो लेटस रेक्टम है एक, और लेटस रेक्टम है तो इसका जो पॉइंट खुद है यानी कि एफ, वो स्वयं ही इसका फोकस होगा। ओके, तो हम इससे एफ इक्वल टू 5 डायरेक्ट निकाल सकते हैं। और अगर डायरेक्टली थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है तो इसको निकालने के लिए ऐसा भी कर सकते हैं हम। तो इसको निकालने के लिए ऐसे इक्वेशन होता है ना, एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसका इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम 5 और 10 रख देंगे, 10 रखेंगे यहाँ पर तो 100 हो जाएगा, इक्वल टू 4 इंटू ए कितना है, ए नहीं दिया है, इंटू एक्स कितना है 5, तो 5 इंटू 4 20, तो ए का वैल्यू हो जाएगा 5। ठीक है, ये डायरेक्ट इस फॉर्मूले से भी आ सकता है। ये दो तरीके हो गए। ओके, तो अब हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है अपना कि एन आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला विथ इट्स एक्सिस वर्टिकल। तो इसके एक्सिस जो है वर्टिकल है। सबसे पहली बात तो ये नोटिस करने वाली है। उसके बाद अगला पढ़ते हैं, द आर्क इज 10 मीटर हाई। ओके, द आर्क इज 10 मीटर हाई एंड 5 मीटर विड्थ इन द बेस। तो इसमें अब ये पूछ रहे हैं कि हाउ विड
वाइड इज इट 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। तो इसका डायग्राम भी मैंने पहले से निकाल के रखा है। इट इज लाइक, तो ये इस टाइप का हुआ कि जिसका वर्टेक्स, ये तो सबसे पहले वर्टिकल है, वर्टिकल है, तो O2 दे रखा है कि हमारे पास O2, यहाँ पे कोई सा पॉइंट लेट करें, अगर ए पॉइंट लेट कर लिया तो इसको कोई सा अदर, चलो P मान लेते हैं, तो O2P इसमें 10 दे रखा है, 10 मीटर हाइट है ना इसकी वाइड, और इसको जो वाइड है 5 मीटर वाइड है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस है 5 मीटर। तो P से यहाँ तक का डिस्टेंस 5/2 हो जाएगा, यानी कि हम इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे लिख सकते हैं, 5/2 10। ओके, और पूछा क्या है हमसे, पूछा है 2 मीटर पे कितना होगा। तो सबसे पहले हमको इसका फोकस निकालना पड़ेगा। अगर फोकस मिल जाएगा या फिर हमको कोई और मतलब इक्वेशन मिल जाएगा तो आराम से सिंपल हो जाएगा। तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये इसका सॉल्यूशन है। वी नो दैट we can see that y equal to 10 and x equal to 5/2. So P, we have considered the point 5/2, 10. So by the equation, so आपको याद होगा जहां तक कि अगर कोई सा भी पैराबोला पॉजिटिवली अपवर्ड है तो इसकी इक्वेशन x² इक्वल टू 4ay होती है। तो इस इक्वेशन का यूज करते हुए हम इसमें पॉइंट P रख रहे हैं। तो पॉइंट P में x इक्वल टू 5/2 है, तो 5/2 स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू 10। तो यहाँ से a का वैल्यू 5/32 हो गया। अब 5/32 a का वैल्यू हुआ, तो इस इक्वेशन को हम पूरा कर सकते हैं। पूरा करेंगे तो x² इक्वल टू 5/8 इंटू y हो जाएगा, क्योंकि 4 इंच से मल्टीप्लाई पहले से था। ओके, तो अब हमें 2 मीटर हाइट के लिए निकालना है, यानी कि हमारे पास y इक्वल टू 2 दे रखा है। ओके, तो y इक्वल टू 2 दे रखा है, तो डायरेक्टली हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे अपनी y की वैल्यू, जो है क्या हो जाएगी, x² इक्वल टू 5/8 इंटू 2। ओके, तो x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5/2 हो जाएगा। सो विड्थ अंडर रूट ऑफ 5 हो जाएगी, क्योंकि अभी ये क्या है ना, हमारे पास एक चीज आई थी, अभी जो आया ना 5/2, सॉरी अंडर रूट ऑफ 5/2, ये यहाँ से यहाँ तक का था केवल। इसमें टोटल विड्थ पूछा है, टोटल विड्थ क्या हो जाएगा, AB, यानी कि पहले हमारे पास इस पॉइंट को अगर हम y चूज करें या फिर W चूज कर लेते हैं, तो W चूज करेंगे तो WB दे रखा था, मतलब WB हमारा आ गया था, हमको AB निकालना था, तो डबल हो जाएगा, सीधा सीधा डबल करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करें 2 हट जाएगा। तो ऐसे हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी हो गया। अब आते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, आप इसको क्वेश्चन को देखोगे तो थोड़ा सा डिजाइनदार लगेगा। क्वेश्चन है, द केबल ऑफ अ यूनिफॉर्मली लोडेड सस्पेंशन ब्रिज हैंग इन द फॉर्म ऑफ अ पैराबोला। तो क्या दे रखा है कि एक जो ब्रिज आता है ना, जैसे आपने हॉलीवुड की मूवीज में देखा होगा, कुछ ब्रिज हैं जिनमें ऐसे रॉड लगी होती हैं और साकर मतलब जंजीरों से बंधा होता है उसमें, जैसा कि मे बी हावड़ा ब्रिज ऐसा है। तो एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन हाँ, आप उसका मैं एग्जांपल दिखाऊंगा तो आप देख सकते हो। तो सस्पेंशन ब्रिज हैंग इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला, द रोडवे विच इज हॉरिजॉन्टल, ओके, एंड 10 मीटर लॉन्ग, is supported by vertical wire, okay, attached to a cable, the longest wire being 30 meter and the shortest being 6 meter. Find the length of the supporting wire attached to a roadway 18 meter from the middle. Okay, तो इसका सबसे पहले हम इसके डायग्राम पे आते हैं। इसका डायग्राम लगेगा क्या, ठीक है। तो हमारे पास क्या देखा, ये एक ब्रिज है, अज्यूम ये एक ब्रिज है। तो ब्रिज का एक छोटा सा पार्ट है जिसमें ये देखिए, ये एक रस्सी बंधी हुई है, रस्सी या फिर कुछ भी मान सकते हैं, वायर है, हाँ वायर मान लीजिए, ये रोड है, ये यहाँ से यहाँ तक 100 मीटर चौड़ा है, ये 6 मीटर पहले ही रुका हुआ है। पूछा है कि 18 मीटर पे कितना होगा, और ये 30 मीटर का है। ओके, तो ये इतनी सारी चीजें दे रखी है हमारे पास। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे दिखाता हूँ। तो हमारे पास क्या दे रखा है, ए बी इक्वल टू 30 दे रखा था, मतलब ए बी मैं आपको बता देता हूँ, ए और बी मैंने क्या अज्यूम करा है, ए ये है, ये बी है, ये डी है, ये ई है, ये ओ है, ये सी है। ओके, इतनी सारी चीज है। अब इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। ए बी 30 दे रखा था, ओ सी 6 दे रखा है, बी सी इक्वल टू 50 मीटर दे रखा है, एंड x² इक्वल टू 4ay है, क्योंकि आप देख सकते हो जो ब्रिज होते हैं उसमें
ये अपवर्ड कॉनकेव होता है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay इसकी इक्वेशन होगी। ओके, तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए हमने निकाला जहां तक, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं कि यहां से मान रहे हैं ये जो सी था ना, सी को ऊपर खिसका दिया है, तो एक्सेस ये मान लिया हमने अब। तो ये इसका पॉइंट क्या हो जाएगा, इसका पॉइंट ये हो जाएगा, देखो ए इक्वल टू हो जाएगा 50, 30 - 6। ओके, मतलब ओ से 50 मीटर तो एक्स में और 30 - 6, क्योंकि 6 नीचे पहले से था, तो 50, 24 हो जाएगा। इसको इस इक्वेशन में रखेंगे तो वी कैन फाइंड अवर फोकई ए इक्वल टू 625/24, ये हमारा ए आ जाएगा। तो नाउ फॉर एक्स इक्वल टू 18, अब हमको एक्स में 18 रखना है और इसकी हाइट निकालनी है। अगर हम ओरिजिन से या फिर जो ओ लिया है ओ से 18 मीटर दूर जाएंगे तो इसकी हाइट उस टाइम पे कितनी होगी, ये क्वेश्चन है एग्जैक्ट। तो इसमें हम सीधा निकाल सकते हैं कि y इक्वल टू सीधा ये आ जाएगा, 3.11 अप्रोक्स आ जाएगा, ये डी हो जाएगा, डीई मतलब ये डीई। ओके, तो डीई के बाद इसमें थोड़ा सा और चीजें पूछी गई हैं, डीएफ, तो डीएफ हो जाएगा डीई प्लस ईएफ। तो ईएफ पहले से दे रखा था 6 मीटर, अब इसमें क्या है ना, हमने पहले से 6 मीटर इसको ऊपर बढ़ा दिया था, तो 6 मीटर वापस भी लेके आना पड़ेगा। तो 3.11 प्लस 6 मीटर इक्वल टू 9.11 मीटर इसका आंसर हो गया। ये इसका एग्जैक्ट आंसर है। इसको आप वेरीफाई भी कर सकते, कोई नहीं। तो अब आते हैं हम अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है, एन आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ सेमी एलिप्स, it is 8 meter wide and 2 meter high at the center. Find the height of the arc at the point 1.5 meter from one end. Okay, तो इसका हम अपना डायग्राम देख लेते हैं। और से डायग्राम है, तो डायग्राम इसका कुछ ऐसा है, ये एक हाफ एलिप्स है। हाफ एलिप्स में क्या दे रखा है कि ये 8 मीटर ऐसे चौड़ा है और ये 2 मीटर ऐसा है, मतलब इसमें ये वर्टेक्स है, O2 भी एक वर्टेक्स है, वर्टेक्स की डिस्टेंस हम निकाल लेंगे OB। और ये OA दे रखा है 2 मीटर जितना भी है, मतलब यहाँ से 2 मीटर दे रखा है, और AB भी दे रखा है। ओके, 1.5। तो इसमें हमको क्या निकालना था, फाइंड द हाइट ऑफ द आर्क एट द पॉइंट 1.5 फ्रॉम द वन एंड। ओके, तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, तो अब इसमें क्या है ना, इसमें कुछ चीजें दे रखी हैं, प्री डिफाइंड है, तो हम इससे डायरेक्टली इक्वेशन बना सकते हैं कि जैसे कि इट इज वाइड 8 मीटर वाइड है, तो 8 मीटर वाइड है, टोटल 8 मीटर है, तो यानी कि 2 जो भी ए होता है, मतलब 2a दे रखा है 8। ओके, तो a की वैल्यू 4 हो जाएगा, a 4 हो जाएगा, तो मतलब a स्क्वायर इक्वल टू 16 है, और हाई तो दे रखी है, दे ही रखा है 2। ओके, ये मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा 8 है ये, तो यहाँ से यहाँ तक का 4 हो जाएगा। ओके, तो इसका हम यूज करेंगे, तो इसका इक्वेशन बना लेंगे। यहाँ पर क्या था, a इक्वल टू 4 दे रखा था और b इक्वल टू 2 है, तो इससे इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1 वाई ग्रेटर इक्वल टू 0। तो हमें अब क्या निकालना है, अब निकालना है हमें एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी। यहाँ पर पॉइंट जो सी है, पॉइंट सी के ये है पॉइंट सी का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये टोटल में से 1.5 माइनस कर देंगे, टोटल था 4 में से 1.5 जो भी दे रखा है ए बी, उसको माइनस करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, यानी 2.5 आ जाएगा। 2.5 जो होगा एक्स कोऑर्डिनेट। तो हम इसमें वाई मतलब अपनी इक्वेशन का यूज करते हुए वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे जो हमसे पूछा गया है। तो वाई इक्वेशन का यूज करेंगे, तो वाई स्क्वायर इक्वल 4 माइनस 1. ये थोड़ा सा मैंने सॉल्व करके प्री सॉल्व है, तो आप इसको कुछ अच्छे से करना चाहो तो इस क्वेश्चन में पुट कर सकते हैं। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 1 माइनस 6.25 बाई 16 इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 2.3475। इट इज द वाई स्क्वायर। नाउ वी हैव टू फाइंड वाई हो जाएगा 1.56 अप्रोक्सीमेटली, देन AC इक्वल टू 1.5 इट्स आवर आंसर। ओके, तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया है। अब आते हैं हम अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, अ रॉड ऑफ 12 सेंटीमीटर, एक रॉड दे रखी है 12 सेंटीमीटर की, मूव with its end always touching the coordinate axis. Determine the equation of locus of point P on the rod
which is 3 meter from the its end connect with the y axis. ओके, तो इतनी सारी चीजें दे रखी हैं। इसका भी मैंने एक डायग्राम है, इसका डायग्राम ये है कुछ। तो यानी कि एक रॉड है ए बी, ये ए बी एक रॉड है तो जिसमें कुछ चीजें पहले से दे रखी हैं कि ये शायद क्या है, रॉड इज 12 सेंटीमीटर, move with its end always touching the coordinate axis. Okay, determine the equation of locus of the point P on the road which is 3 centimeter from the end of the. Okay, तो एक पॉइंट है P, तो यहाँ से 3 सेंटीमीटर इसकी डिस्टेंस है और टोटल इसका 12 है। ये सारी चीजें देखती हैं, तो इसका लोकस निकालना है P। अगर हम इसको फ्रीली छोड़ दें तो ये B वाला पार्ट नीचे आएगा और A वाला पार्ट ऐसे जाएगा, तो ये किस हिसाब से मूव करेगा इसकी इक्वेशन निकालना है। तो ये P है, तो इसको हम कुछ तरह से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे जैसे 5 है तो हम मतलब टोटल 12 था, तो इसमें से 3 माइनस करेगा, मतलब तो बचा हुआ पार्ट 9 सेंटीमीटर है। मतलब ये जो पार्ट बचा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ये पार्ट 9 सेंटीमीटर है। ओके, तो हम अब हम इस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करेंगे ट्रायंगल पीक्यू में। तो cos थीटा आप जानते ही होंगे, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसका बेस क्या था, PQ अपॉन PV यानी कि x/9, और साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर PR अपॉन PA यानी कि y/3। ओके, तो एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, इसका यूज करेंगे हम। साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या हुआ, एक्स स्क्वायर अपॉन 81 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1, यानी कि ये हम इस तरह से सीधा इसका लोकस आ गया। अब लोकस किस तरह का है, ये लोकस है इलिप्टिकल लोकस है इसका। मतलब अगर हम इस रॉड को फ्रीली छोड़ दें तो ये इलिप्स की तरह मूव करेगा। वन एंड इधर से जाएगा, मतलब मैं दिखाता हूँ इसको, इसका जो वन एंड है ऐसे चला जाएगा, नीचे जाता जाएगा, और ये वाला पार्ट ऐसे जा जाएगा। तो ये वाला जो पॉइंट है वो कुछ इस तरह से घूमेगा। आप इसको अगर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो या फिर कैसा हो रहा है देखना चाहते हो तो यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हो इसी नाम से, क्या रॉड फॉलिंग फ्रॉम द कोऑर्डिनेट टचिंग विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओके, तो इससे आप सर्च कर सकते हो, इसका एनिमेशन भी आप देख सकते हो। तो इसका ये लोकस आ गया। अब आते हैं 6th क्वेश्चन में। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला वेयर x स्क्वायर इक्वल टू 12y टू द एंड ऑफ इट्स लेटस रेक्टम। ओके, यानी कि इसका डायग्राम देखते हैं। तो इसमें क्या दे रखा है, ये इस x स्क्वायर इक्वल टू 12y इसका इक्वेशन दे रखा है, और इस हमें ये दे रखा है कि अंदर एक फाइंड द एरिया ऑफ द जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। ओके ओके, तो इसमें दे रखा है कि ये लेटस रेक्टम क्या होता है। लेटस रेक्टम होता है कि जब हम फोकस से एक परपेंडिकुलर लाइन डालते हैं एक्सिस के थ्रू, यानी कि ये उसका लेटस रेक्टम है। तो इसमें बोला गया है कि अगर हम वर्टेक्स से लेटस रेक्टम पर अगर एक लाइन डालें, जैसे एक लाइन ये डाली, एक लाइन ये डाली, तो इसको मतलब इस ये 3 पॉइंट बनेंगे इसके ओ ए बी। तो इसकी जो है मतलब ओ ए बी होगा, इसकी एरिया क्या होगा। ओके, तो हमारे पास क्या है ना, देखो ओ दे रखा है, ओ तो हमेशा ओरिजिन है, तो ओ 0 0 है। तो और क्या क्या चीजें दे रखी हैं, और दे रखा है कि एक मतलब एक पॉइंट मान लेते हैं अपन ने। तो हम अपने सॉल्यूशन पे आते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन है, और यहाँ पर ए निकालना है। तो ए के लिए हम 4a इक्वल टू 12 होता है, मतलब ये जो है 4a होता है ना, 4a, तो 4a इक्वल टू 12, a इक्वल टू 3, यानी कि इसका जो फोकस होगा 0,3 होगा, क्योंकि ये y एक्सिस में है तो 0 पहले आएगा 0,3। सो एट y इक्वल टू 3 we will take out the value of x। तो अगर हम इस मतलब इस इक्वेशन का यूज करें तो y स्क्वायर सॉरी x स्क्वायर इक्वल टू 12 इंटू 3 यानी कि x इक्वल टू प्लस माइनस 6 आएगा, यानी कि वी हैव नाउ 3 पॉइंट्स 0,0 माइनस 6,3 एंड 6,3 एरिया ऑफ फॉर्मूला। नाउ अगर आपको 9th क्लास में थोड़ा सा याद हो तो 9th क्लास में एक फॉर्मूला था एरिया का। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 फर्स्ट है x1 y1 माइनस y2, x2 y1 माइनस y3, x3
और y3 माइनस y1। ओके, तो ये फॉर्मूला है, तो इसका यूज करा मैंने, तो 1/2 मॉड है, और इसमें मॉड भी होता है क्योंकि एरिया का भी नेगेटिव नहीं होता, तो मॉड यूज करेंगे। तो नेगेटिव 18 माइनस 36 डिवाइड देंगे तो 18 आ जाएगा, माइनस 18 आएगा, बट मॉड है तो 18 आ जाएगा। तो ये यूनिट स्क्वायर अपना आंसर हो गया। ओके, अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। मतलब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, वो हमने एक पैराबोला के अंदर डाल दिया है, वेयर वन वर्टेक्स इज एट द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो इसमें लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल निकालना है बस। मतलब इसका एक डायग्राम मैं दिखा देता हूँ आपको किस तरह का होगा, कि ये है, इसमें ये एक पैराबोला है, इसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल डाला है, तो इसका जो होगा, मतलब इसकी साइड क्या होगी, वो हमें निकालना है। ओके, तो हम यहाँ पे लेट कर रहे हैं, एक के है, पॉइंट एक्स इक्वल टू के, ये लेट कर लिया है। तो यहाँ पर इसकी इक्वेशन क्या होती है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो यहाँ पे x इक्वल टू के लेट करा, तो y की वैल्यू हम आ जाएगी 2√a के। ओके, ये हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो 2 पॉइंट आएंगे, 3 पॉइंट आएंगे एक्चुअली, 0, o, a और b। तो o 0 0 हो जाएगा, a हो जाएगा k,2√a के, और b हो जाएगा k, माइनस ऑफ 2√a के। ओके, तो इसके बाद हम अपना सॉल्यूशन यहाँ देखेंगे। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a के था, तो y इक्वल टू प्लस माइनस 2√a के हो गया। तो 2 पॉइंट है अपने पास यहाँ, और ए बी जो है, ए बी टोटल लेंथ सी ए प्लस सी बी के बराबर है, यानी कि 4√a के बराबर है। तो हमें पता है कि ओ ए बी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर होगा, ये हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से। तो इसका यूज करेंगे हम, तो के स्क्वायर प्लस 2√a के होल स्क्वायर इक्वल टू 4√a के होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम के का वैल्यू निकालेंगे, के इक्वल टू 12a हो जाएगा। सो ए बी वी विल फाइंड एज 8√3a। कैसे आया, इस फॉर्मूले में रख दिया, 4 इंटू अंडर रूट ऑफ a इंटू 12a। ये क्या था, अपना जो प्राइमरी फॉर्मूला था ना, y स्क्वायर इक्वल टू 4ay के, इसमें रखा, तो a b इक्वल टू 8√3a हो गया। ओके, तो ये हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए हैं मिसलेनियस के। तो हम थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। हमने इस चैप्टर में और बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, तो क्या क्या पढ़ा था, तो इसका एक ब्रीफ ले लेते हैं। तो इन दिस चैप्टर the following concepts are generalized are studied. A circle is a set of all points in a plane that are equidistant from the fixed point in the plane. Okay, तो इस पॉइंट से क्या समझते हैं आप, a circle is set of all point in a plane that are equidistant from the, मतलब equidistance of point, fixed point क्या हो गया, fixed point ले लेते हैं हम डायमीटर, सॉरी इसका सेंटर से इसके सारे जो पॉइंट है वो सेम डिस्टेंस पे होंगे, तो ये सर्कल है। इन द इक्वेशन ऑफ सर्कल वी हैव विद द सेंटर h, k एंड द रेडियस r। तो ये इसका सर्कल का इक्वेशन हो जाता है। A parabola is set of point in a plane that are equidistant from a fixed line and a fixed point in the plane। ये जो लाइन है वो डायरेक्ट्रिक्स है, फिक्स्ड पॉइंट जो है वो फोकस है, ये कुछ चीज है। द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद फोकस एट a, 0, तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स x, a है, तो इसकी जो है मतलब इक्वेशन होगी y स्क्वायर इक्वल टू 4ax हो जाएगा। लेटस रेक्टम of parabola is a line segment perpendicular to the axis of the parabola through the focus and the whose end point lie on the parabola. Okay, length of the latus rectum of the parabola equal to 4a, पता है ये तो। An ellipse is a set of all points in a plane, the sum of whose distances from two fixed point in the plane is a constant. Okay, ये भी हो गया। The equation of an ellipse with foci of the x-axis, ये हो गया। अब x एक्सिस में फोकई है तो ये हो जाएगा, और y एक्सिस में फोकई है तो y में आ जाएगा ये, ठीक है। Lateral rectum of an ellipse is a line segment perpendicular to the major axis through any of the foci and whose end point lie on the ellipse. Okay, length of lateral rectum 2b square by a, ये तो सबके लिए मतलब हाइपरबोला और एलिप्स के लिए सेम होता है। Eccentricity an ellipse
is a ratio between the distance from the center of ellipse to one of the foci and to one of the vertex of the ellipse. Okay, ये हो गया. अब हाइपरबोला की थोड़ी प्रॉपर्टी है. द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला ये हो जाएगा विद फोकाई इन एक्स एक्सेस. ओके, तो लेटस रेक्टम भी आ जाता है यार, 2b² a. और eccentricity of hyperbola is the ratio of distances from the center of the hyperbola to one of the foci and one of the vertexes of hyperbola. तो ये इसकी समरी है. तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है. तो अब क्या करना है आपको, अब आपको, हाँ, तो बस आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है थोड़ी सी और, मतलब जितना मैंने इसका करा दिया है उसको, इसकी वीडियोस को बार बार देखना है आपको, तो जैसे जिससे आप अच्छे से इस चैप्टर पे कवर कर सकें, इसको अपनी स्ट्रेंथ बना सकें. ये एक ऐसा चैप्टर है जो जेईई में अच्छे से पूछा जाता है, तो आप इसको जरूर से पूरा कर लीजिए. थैंक यू.